हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। प्रोटीन बॉडी। यस, गुड आफ्टरनून ऑल। आवाज आ रही है मेरी? पीछे तक आवाज आ रही? हॅलो हॅलो हॅलो, नाही ते चालणार आहे, पूर्ण सेशन पर्यंत चालेल ते आता। उसकी आदत डाल लो अभी। जितने फुगाए थे सब फूटने वाले हैं अब। हाँ। सो लास्ट सेशन, अभी आज कौन सा सेशन है? डे 8। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? ऑपरेटर्स में से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो चुका था, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टू डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर? हैंड रेज करके बताना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में मेंशन करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। हाँ, तुम लोग हैंड रेज करके बताओ। नहीं, डिव्हिजन मध्ये आन्सर नाही। मला माहिती पुढचं काय सांगत होता तो। डिव्हिजन मध्ये आन्सर फ्लोर मध्ये येते आणि फ्लोर डिव्हिजन मध्ये आन्सर इंटिजर मध्ये येते, असं म्हणत होता ना? नाही होत ते. तो डिफरन्स मी सांगितला होता का काल? नव्हतं सांगितलं? तुम्ही कुठून शिकून आलात? कारण ते वर्क नाही करत, लिटरली वर्क नाही करत ते। ते एक ट्राय करून बघ। मग तुझं ते जे सांगतोय ते वर्क करत नाही। हाँ, वो जो पूछा जाता है, मतलब कि अभी तुम लोगों को कॉलेज में वगैरह से क्या होगा कि डिवीजन में आंसर जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आता है, और फ्लोर डिवीजन में जो आंसर होता है इंटीजर में आता है करके। देखो इसको, देखो आता है क्या डिवीजन में फ्लोर, मतलब कि यहाँ पे फ्लोर डिवीजन में आंसर। तो किस बात के रिगार्डिंग तुम कह रहे हो? तो हम ये कह ही नहीं रहे। इसकी वजह से मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था क्या? नहीं दिया। कौन सा एक्सप्लेनेशन दिया था हमने? हैंड रेज करके, ऐसा नहीं, हैंड रेज करके। ये क्यों कह रहा हूं मैं हैंड रेज करके? क्योंकि अगर ये सेम क्वेश्चन तुम लोग को इंटरव्यू में पूछा गया तो उसका अप्रोच इंटरव्यू में कैसे दोगे, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करो। गेटिंग? हाँ।
हाँ, रिमाइंडर 0 आने तक कैलकुलेशंस होते हैं डिवीजन में। हाँ ओके। और हाँ, जब तक डिविडेंड अवेलेबल है तब तक तुम क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो, ये होता है फ्लोर डिवीजन में। राइट। हाँ ठीक है। और अभी मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का क्या काम होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है गुड। ओके, अब ऑनलाइन पे कौन से आंसर दिए इन लोगों ने। नंबर फ्लोट, नंबर फ्लोट डिविजिबल, फ्लोट रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 होने तक डिवीजन करता है, और फ्लोट डिवीजन डिजिट्स खत्म होने तक ऑपरेट करता है। कौन से डिजिट्स ये बताना पड़ेगा, डिजिट्स फ्रॉम द डिविडेंड, डिविडेंड के डिजिट्स वो एकदम खत्म होने तक से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऐसा भी कह सकते हो इंग्लिश में, लेकिन ऐड करना है इसमें। हाँ ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करें। तो उसके बाद हमने प्रोग्राम देखा था कि एडिशन का। ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम किया तुम लोगों ने, उसमें मेमोरी डायग्राम निकाली थी एंड प्रोग्राम किया था। ठीक है, उसके बाद घर पे जाने के बाद असाइनमेंट्स में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए तुम लोगों ने। फर्स्ट असाइनमेंट देखो, स्टार्टिंग से जाना। पहले असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज। हाँ, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेके परसेंटेज तुम लोग को फाइंड आउट करनी थी कि कैलकुलेशन किया परसेंटेज कैलकुलेशन का। आई थिंक परसेंटेज का तो हमने एल्गोरिथम भी देखा था, सेम तुम लोग को इम्प्लीमेंट करके देखना था। राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था, नहीं सॉल्व किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, उसका भी अपने हमने वो देखा था। राइट, एल्गोरिथम देखा था उसका। राइट हाँ। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका भी हमने एल्गोरिथम देखा था। ठीक है। आफ्टर दैट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना देखा था कि हमने वो एल्गोरिथम देखा था उसमें। तो क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्गोरिथम नहीं देखा था। हाँ, रिमाइंडर के लिए तुम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, रिमाइंडर तुम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है तो ऑपरेटर कौन सा होता है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर के रिमाइंडर कैलकुलेशन करो। और तुम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट के लिए क्या यूज करोगे, डिवीजन नहीं, फ्लोर डिवीजन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन यूज करके तुम कैलकुलेशन किसके करोगे, क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। और रिमाइंडर यूज करके कैलकुलेशन किसके करोगे, सॉरी मॉड्यूलस यूज करके रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे। क्लियर है सबको, ये भी वर्क होगा। ठीक है, तो मैं एक दूसरा प्रोग्राम दे देता हूँ यहाँ पे, आज प्रोग्राम की प्रैक्टिस ले लेते हैं, और फिर मंडे से बाकी ऑपरेटर्स स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग को स्वैप नंबर्स पता है, नंबर स्वैप करना। जस्ट लाइक कि मेरे पास ये x इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू है एंड y इक्वल्स टू 20 वैल्यू है। x के पास कौन सी वैल्यू है 10, y के पास 20, हमें इसे स्वैप करना है। मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 10, दिस इज अवर एम, ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस करने पड़ेंगे, बताओ चलो। कौन सा, क्या करूँ, ऐसे लिखो तो आएगा क्या, y की वैल्यू x में और फिर y में x की वैल्यू, ऐसे ऐसे वो बताएगा क्या। तो ऐसे नहीं आएगा। राइट, चेक करके देखे ऐसे क्यों नहीं आता है। किसी के अगर दिमाग में ऐसे होगा, अच्छा x की वैल्यू यहाँ पे y में मेंशन करनी है, तो y इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, तो x की वैल्यू y में जाएगी। और फिर अभी तुम्हारे पास y की वैल्यू x में जानी है, तो x इज इक्वल टू y लिखो, तो y की वैल्यू x में जाएगी। ऐसा अगर तुम्हारे दिमाग में होगा तो देखो, y के पास कौन सी, x के पास कौन सी वैल्यू है 10, अभी तुम्हारे पास x में 10 वैल्यू है, y में तुम्हारे पास 20 वैल्यू है। और अगर तुम x की वैल्यू y में मेंशन करते हो तो x के पास कौन सी वैल्यू है 10, 10 की वैल्यू y में जाएगी, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 10 वैल्यू आएगी। उसके बाद फिर y में कौन सी वैल्यू है 10, यही वैल्यू तुम किसको पास कर रहे हो, x को, तो x में भी 10 रहेगा, y में भी 10 रहेगा, 20 लॉस हो जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम है।
क्लियर है? तो तुम ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वैल्यू लॉस हो जाएगी। क्योंकि तुम अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करोगे, तो दूसरी वैल्यू जो है जिस वेरिएबल में तुम असाइन कर रहे हो वो वैल्यू लॉस होने के चांसेस है, मतलब एक्चुअली लॉस होती ही है। तो तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो कौन सा टेम्प वेरिएबल लेना है ऐसे कह रहे थे ना तुम लोग, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियोस के अकॉर्डिंग तो देखे। रियल लाइफ में मतलब तुम्हारे पास घर में ना एक ऐसे दो पतीले होते हैं, देखो। एक पतीला होता है दूध का, कटोरी, दूध के लिए। और एक चाय के लिए होता है क्या? उसमें चाय ही बनेगी, उस पतीले में चाय ही बनेगी, और दूसरा जो पतीला है उसमें दूध ही रहेगा। होता है, हमारे यहाँ तो होता है। अब लगभग बहुत लोगों के यहाँ पे होता है। तो ऐसा होता है कि सपोज अब अगर मम्मी कहीं बाहर गई है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, चाय वगैरह बना रहे हो तुम, या फिर तुम दूध ले रहे हो, और तुमने वो चाय वाला कंटेनर दूध लेने के लिए यूज किया। तो अभी चाय वाले कंटेनर में क्या है, दूध है। और फिर दूध वाले कंटेनर में तुम लोगों ने चाय बना दी, और मम्मी आ गई वापस। पता नहीं मेरे माता जी की ओसीडी एकदम से जाग जाती है कि ये चप्पल पे घंटा, ये पहले ही चेंज करो, ये नहीं चाहिए अपने को, ये चाय वाले इसमें दूध क्यों रखा है, दूध वाले इसमें चाय क्यों रखी है, तो अब साफ करो इसको। ठीक है, तो सेम सिनारियो यहाँ पे लेते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, गेटिंग? तो इस कंटेनर में हमारे पास ऐसे दो कंटेनर है जो हम कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक चाय का कंटेनर होता है और एक दूध का कंटेनर, लेकिन वैल्यूज अलग अलग है। तो अब मैंने जैसे बताया, यहाँ पे एक कंटेनर है जो दूध का है, दूध के कंटेनर में तुम लोगों ने चाय बनाई। और घर में दूसरा एक कंटेनर है चाय का है, उसके अंदर दूध रखा है तुम लोगों ने। तो अब तुम क्या करोगे, इसको साफ कैसे करोगे फिर? डायरेक्टली पलटा दो एक उसके अंदर। फिर तीसरा कंटेनर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक थर्ड कंटेनर, जैसे तुम कह रहे हो थर्ड कंटेनर ले लो। फिर क्या करोगे, कोई भी एक कंटेनर खाली करो और उसके अकॉर्डिंग टू चेंज करो। जैसे कि यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल, वाई की वैल्यू अब हमारे पास, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20। तुम लोग को इसे स्वैप करना है, तुमने थर्ड कंटेनर ले लिया जिसका नाम है जेड। कंटेनर मतलब कि अपने हिसाब से नहीं कह रहे, वेरिएबल के हिसाब से कंटेनर नहीं कह रहे, जस्ट फॉर अवर ये रियल लाइफ के साथ ये कनेक्ट हो जाए। तो ये 20 वैल्यू मैंने इसमें मेंशन कर दिया। तो जेड के पास कौन सी वैल्यू रही, 20 वैल्यू रही जेड के पास। तो जेड के पास अगर 20 वैल्यू है, तो अभी तुम ये 10 वैल्यू वाई में मेंशन कर सकते हो क्या? हाँ, ये 10 वैल्यू यहाँ से वाई में डाल दो, वाई के पास 10 वैल्यू आ जाएगी जो हम चाहते हैं। और उसके बाद अब एक्स में से वैल्यू वाई में दे दी, तो एक्स के पास कौन सी वैल्यू जानी चाहिए थी, 20 वैल्यू जानी चाहिए थी। कहाँ पर अवेलेबल है, जेड में। तो यहाँ से ये इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, और ये चेंज हो जाएगा। देखो हो गया क्या चेंज, एक्स में 20 चाहिए था, वाई में 10 चाहिए था, हो गया। सिनारियो समझ में आया? क्या किया हमने, हमने जेड में पहले वाई की वैल्यू दे दी, जैसे कि जेड इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू जेड नहीं, जेड इज इक्वल्स टू वाई। क्यों? क्योंकि जेड के अंदर वाई की वैल्यू देनी है, तो वाई की वैल्यू जेड के अंदर देनी, आर एच एस पहले, उसके बाद एलएचएस। उसके बाद क्या किया तुमने, एक्स की वैल्यू वाई में मेंशन की। तो एक्स की वैल्यू हमें मेंशन करनी है वाई के अंदर। और फिर क्या किया तुम लोगों ने, तो जेड की वैल्यू फिर एक्स में मेंशन की। तो जेड की वैल्यू हमने एक्स में मेंशन की, एंड दिस इज योर लॉजिक। ये इंप्लीमेंटेशन करके देखोगे तो तुम्हें आंसर इसका यही आना चाहिए। क्लियर है? इतना लॉजिक के लिए नोट डाउन करके रख दो, इसका प्रोग्राम देखेंगे हम, ठीक है? हाँ, लॉजिक के लिए बस ये कंटेनर वाइज नोट डाउन करके रख देना। सैटरडे संडे ऑफ होता है क्या? घनश्याम, आई थिंक तुम लोग आपने इससे पहले भी बहुत कुछ डेमोस्ट्रेशन किए थे, राइट? तो सैटरडे संडे अपना ऑफ होता है। मैं इससे पहले भी डेमोस्ट्रेशन में देखा है शायद मैंने। किए थे क्या इससे पहले डेमोस्ट्रेशन, कौन से?
प्रीवियस बैच के। हाँ तो फिर आप वही तो कह रहा हूँ मैं। तो तभी लगा मेरे को ऐसा लगा कि कभी तो भी किए होंगे। मतलब वहां पे भी छुट्टी होती थी ना। वो कंटिन्यू है, सैटरडे संडे ऑफ होता है अपन। कल परसों छुट्टी है, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ। आगे जाके जैसे जैसे अपना मॉड्यूल कंप्लीट होते होते जाएगा, तब हम सैटरडे को मॉक रखेंगे, ठीक है। तो वो ग्रुप पे आ जाएगा अगर कुछ शेड्यूल वगैरह होगा तो सैटरडे का शेड्यूल फ्राइडे एंड ऑफ द डे तक चेक करते जाना। डन। दो वैल्यूज लिए जैसे हम ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जैसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि पहले इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग के साथ बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। मुझे ये बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। तो बिफोर स्वैपिंग एक्स कोलन, ये एक्स वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। वाई कोलन वाई वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इसका आउटपुट पहले चेकआउट कर लेते हैं क्या बराबर आता है या नहीं आता है। तो बिफोर स्वैपिंग देखो, बिफोर स्वैपिंग एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20। और तुम लोगों को अभी स्वैप करना था, तो लॉजिक क्या ढूंढ के निकाला था हमने कि सबसे पहले जो जेड कंटेनर लेंगे उसके अंदर हम वाई की वैल्यू मेंशन करेंगे। तो एक्चुअली जेड वेरिएबल को हम वाई की वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद तो वाई के पास कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, एक्स की। एक्स की वैल्यू वाई के पास। और उसके बाद फिर एक्स के पास कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, जेड की। और यही चीज फिर से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट बिफोर की जगह भी आफ्टर मेंशन कर देते हैं। हो गया क्या। एक्स की वैल्यू पहले क्या थी, 10 थी, वाई की वैल्यू 20 थी, एक्स की वैल्यू 20 हो गई, वाई की वैल्यू 10 हो गई। हो गया सर। ये यूजिंग क्या होता है अपना, थर्ड वेरिएबल। तो इसको रन करके देख लेते हैं। मतलब रन करना इज लाइक कि मैं मेमोरी डायग्राम के हिसाब से कह रहा हूँ, ड्राई रन विथ मेमोरी डायग्राम। तो इसके मेमोरी डायग्राम वगैरह अगर निकालनी है तो हमें पता है दो चीजें, स्टैक एंड हीप। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 वैल्यू पहले आरएचएस, आरएचएस में हमारे पास 10 वैल्यू है। इसका एड्रेस है 1 2 3
4 जो एक्स में असाइन हो रहा है। तो ये 1 2 एंड 3 एंड 4 आ गए, ठीक है। उसके बाद ये लाइन डन। सेकेंड लाइन y = 20, तो यहाँ पे आ गया 20, जिसका एड्रेस है 2397, जो y को असाइन कर रहे हैं हम। तो y में यहाँ पे 2 3 9 एंड 7 आ गए। यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर दैट ये भी डन। फिर ये लाइन नंबर 4, प्रिंट बिफोर स्वैपिंग, एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू 20। ये कहीं पे आउटपुट में ऐसे नोट डाउन करके रख देना, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 10, वाई की वैल्यू क्या है 20। फिर ये लाइन 6 नंबर लाइन, वाई की वैल्यू एक्स में जेड में आसान हो रही। वाई के पास क्या है 2397, और 2397 जो है, तो तुम इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, तो 2397 के पास कौन सी है 20। तो ये 20 वैल्यू क्या करने वाले हैं हम जेड को देने वाले हैं। तो लेकिन जेड को जब आसान किया जाएगा तो सीधा 20 वैल्यू थोड़ी ना आसान की जाएगी, उसका एड्रेस ही आसान किया जाएगा। तो याद रखना, जहां पर डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत है, लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करना, लाइक हमें कहीं पे प्रिंट करके दिखाना, तो दैट टाइम जहाँ पे वैल्यू चाहिए वहां पे वैल्यू आती है। लेकिन जब हमें ट्रैवर्स कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट टाइम ओनली एंड ओनली एड्रेस यूज किया जाता है। जैसे कि अभी मुझे ट्रैवर्स करना है उसको असाइन करके, तो वाई के वैल्यू वाई के पास जो भी है वो डायरेक्टली ट्रैवर्स हो जाएगा, तो 20 नहीं आएगा, उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। तो ये वाई के पास क्या है 2397, किसको पास होगा जेड को, तो जेड के पास जाएगा 2397, ये लाइन डन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, फिर एक्स के पास जो एड्रेस है, एक्स के पास 1 2 3 4 है जो वाई में होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये वैल्यू जाएगी, सॉरी ये एड्रेस जाएगा। ये होने के बाद फिर जेड, जेड की वैल्यू एक्स में, जेड के पास क्या है 2397, तो यहाँ पे 2397 ये चला गया। और उसके अकॉर्डिंग टू जब प्रिंट कर रहे हैं, तो आफ्टर स्वैपिंग एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स कोलन क्या है, एक्स के पास क्या है 2397, 2397 में 20 वैल्यू है। फिर वाई के पास क्या है, वाई के पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4 पे 10 वैल्यू है। एंड दिस इज हाउ योर प्रोग्राम्स ड्राई रन एंड मेमोरी डायग्राम इज कंप्लीटेड। क्लियर है सबको? तो पहले क्या करोगे, नोटबुक में प्रोग्राम लिखोगे, ड्राई रन करने के साथ साथ मेमोरी डायग्राम निकालोगे, और ये होने के बाद ही लैपटॉप को हाथ लगाओगे। इससे पहले लैपटॉप को हाथ ही नहीं लगाना। हाँ, तो
सिंपल प्रोजेक्ट अपलोड करो ड्राइव पे। हाँ ठीक है, ड्राइव पे। तो हाँ, तुम लोग को डैशबोर्ड मिल गया है ना? डैशबोर्ड चेक करके देखा? डैशबोर्ड मिल गया है ना तुम लोग को? हाँ ठीक है, तो डैशबोर्ड में वहाँ पे लिंक होगी, तो वहाँ पे मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ क्लास फोल्डर्स की, क्लास के अंदर कौन से प्रोग्राम्स किए थे उसके, ठीक है? और वो मैं अपलोड करके दे दूंगा तुम लोगों को। हम्म। आपको भी मिलेगा। आपको हाँ, नोटबुक में हुआ होगा तो लैपटॉप में ट्राई कर सकते हो। नोटबुक में अगर कंप्लीटेड है तो लैपटॉप में ट्राय करके देखो। झालं? तूच झालं? लॅपटॉप मध्ये पण ट्राय झालं? सगळ्यात लास्टला हा, लॅपटॉप मध्ये आणलंच नाही लॅपटॉप? इंडक्शनला आला होतात ना तुम्ही? मग इंडक्शन तर वेगळं झालं, याचं काय? मोबाईल वर उचला, मोबाईल, इंटरनेट चालू करा, ते ऑनलाईनला गुगलला सर्च करा एखादं इंटरप्रिटर पायथनचं, ऑनलाईन प्रोग्रामिज वेबसाईट असेल, त्याचा एक इंटरप्रिटर भेटून जाईल, आणि त्याच्यावर ट्राय करा हे प्रोग्राम. डन? हो गया?
त्यांचं न्यायचं ते कधीपासून चालू आहे? मंडे पासून आहे का? मग हाँ, तो हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, राइट? सो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ये प्रोग्राम कैसे करना है वो हमें देख, ठीक है? लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके तुम लोग पहले घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के लिए लॉजिक क्या बिल्ड करें। गेटिंग? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ये प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, ये तुम लोग को चेक करना है। आया समझ में? नोट डाउन करके रख देना। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, write a program to swap two numbers without using third variable. Write a program to swap two numbers without using third variable. ठीक है? अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं। ओके? एक, कुछ कैलकुलेशन करके लॉजिक बिल्ड करना, जो तुम लोग करके देखोगे। ठीक है? सोचोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या एंड ऑल, सोचोगे, एकदम से 5 मिनट में आंसर नहीं आएगा। 15, 20, 30 मिनट्स तक सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये सोचने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम लोग बस डेवलपिंग वाला पार्ट नहीं करने वाले हो, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में जाने वाले हो ना। वहां पे सिर्फ टेक्निकल पे नहीं चलता, तुम लोग को खुद से ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। मैं तुम लोग को 10 टेक्निक बताऊंगा, उसमें से कौन सी टेक्निक यूज करनी है रन टाइम पे, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। समटाइम्स मैं तुम लोग को जो टेक्निक बता रहा हूँ वो टेक्निक भी यूज नहीं की जाती, ये रन टाइम पे तुम लोग को चेक करना पड़ता है। दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सोचना, तो ये सोचने की पहले आदत डाल लो। गेटिंग? घर पे जाओगे, 5 मिनट सोचोगे यार होता है या नहीं होता है, और एकदम से 5 मिनट बाद छोड़ दोगे, तो समझ लेना फिर हम इस डेवलपमेंट के लिए, इस डेटा साइंस वाले एआई वाले पार्ट के लिए नहीं बने हैं, इसका मतलब। एफर्ट दोगे तो आंसर आएगा। क्लियर है सबको? तो सोचो उस पे कि आंसर कैसे आ सकता है। जिनको आंसर पहले से ही पता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा है तो पहले चार्ट जीपीटी तो मत करो। ओके? एआई टूल्स का इस्तेमाल अभी मत करो, बाद में कर सकते हो तुम लोग। अभी शुरुआत में लॉजिक बिल्ड होता है ना, धीरे धीरे करके हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो ये सब कुछ जो सीख रहे हैं उस जर्नी को थोड़ा सा टाइम दे दो। और इस लर्निंग में कोई भी चार्ट जीपीटी, कैलकुलेटर्स वगैरह का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये अपग्रेडेशन का मेन पॉइंट है, मेन स्टेज में है हम लोग, बिगिनर के सबसे मेन स्टेज पे, जहाँ पे लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट होता। यही पे अगर तुम लोगों ने गलती से वो आलस आलस बीच में लाया कि घर पे जाने के बाद टाइम नहीं मिला, या फिर वो चार जीबीटी वगैरह इस्तेमाल किया, कुछ ज्यादा फंकी से तरीके से वगैरह कुछ उसको हैंडल किया, तो सोच लेना कि नहीं हो पाएगा फिर आगे। ओके? तो प्रोग्राम लिखा, क्या करने के लिए कहा है? राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल।
हाँ, जिसके लिए पाइथन के पास एक टेक्निक है, वो बता देता हूँ मैं। ओके, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कौन सा, कैलकुलेशन का, जो तुम लोग करोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। सेकंड कौन सा, जो पाइथन के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बाकी लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन के पास है अवेलेबल। ठीक है, कैसे बता देता हूँ। ये तो फायदे का है ही नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेमोरी डायग्राम में इसके पास डायरेक्टली वैल्यूज शार्प होते हैं। यहाँ पे कुछ तो भी लॉजिक लिखना है। तो पाइथन के पास कैसे होता है, पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ओके, इंटरप्रेटर लैंग्वेज होने की वजह से उस पूरे के पूरे लाइन को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। तो उस लाइन के पास कौन सा डेटा अवेलेबल है, वो उस लाइन के लिए जितना डेटा अवेलेबल है उतना तो वो एक्सेस करके देख सकता है, जो कंपाइलर में नहीं होता। कंपाइलर में जितना डेटा है मेरे पास पूरे फाइल में, पूरा एकदम से एक्सेस करके ले लूं, जिसको मैं कहीं पे स्टोर करके नहीं रख रहा हूँ, सब टाइप ऑफ थिंग्स विल बी देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन का तो डेटा तुम कहीं पे हैंडल कर सकते हो इजीली, जिसकी वजह से हम क्या कहना चाहते हैं, हमें असाइन करना है एक्स और वाई को, राइट। एक्स के और वाई के वैल्यू हमें चेंज करने हैं ना। तो हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू, देन वाई की वैल्यू इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इक्वल्स टू, लक्ष्य दिला लैपटॉप में बघू। एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, मतलब एक्स के पास कौन सी वैल्यू आसान होनी चाहिए, वाई की। तो ये फर्स्ट लिखा है एलएचएस में, तो आरएचएस में फर्स्ट में ये वैल्यू जाएगी। एक्स के पास कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, वाई की। और फिर वाई के पास कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, एक्स की। जिसकी वजह से अभी पूरा प्रोग्राम एकदम से कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, मतलब कि वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होता है। पहली लाइन लोड की, लोड करने की वजह से एक्स और वाई के वैल्यू को इसने क्या किया, हैंडल करके रख दिया। जहां पे एक्स के पास जो भी एड्रेस था 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 एड्रेस इसने उठा के रखा। वाई के पास जो एड्रेस था सपोज 2 3 5 7, ये वाई के पास एड्रेस था, तो ये वाई के पास का भी एड्रेस इसके पास अवेलेबल है। हमें पता है गार्बेज कलेक्टर होता है, लेकिन गार्बेज कलेक्टर कब, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन को जाता है, तब इस लाइन के लिए गार्बेज कलेक्टर रन करता है। कब, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद। लेकिन अभी हमारे पास ये लाइन अवेलेबल है ना, जिसकी वजह से वैल्यूज लॉस नहीं होगी। तो तुम क्या करोगे, जब यहाँ पे जो एड्रेस होता है, तो वाई का एड्रेस तुम अगर एक्स में मेंशन करोगे, तो यहाँ पे ये वाई का एड्रेस जो है वो एक्स में ऐसे जाएगा 2 3 5 7। और फिर एक्स के पास का एड्रेस ऑलरेडी ऊपर उठा के रखा था, मतलब उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 3 5 7, वाई के पास 1 2 3 4, जो हमारा एड्रेस होगा 10 और 20 का। मेरे डायग्राम के साथ बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को और क्लियरिफिकेशन आ जाए। लेकिन समझ लेना सिनारियो क्या है, एक लाइन का ही डेटा है, और गार्बेज कलेक्टर ये लाइन एग्जीक्यूशन होने के बाद, जब हमारे पास इस लाइन में कोई रेफरेंस काउंट 0 होता है, राइट। यही देखा था हमने गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट, कि रेफरेंस काउंट 0 होता है, तब जाके वैल्यूज को फ्रीज किया जाता है, मतलब डिलीट किया जाता है। यहाँ पे वैल्यूज डिलीट कब होगी, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये लाइन तो हमारे पास कंटिन्यूएशन में चल रही है, जिस कंटिन्यूएशन लाइन में हम कह रहे हैं कि वाई का डेटा किसको दे दो, एक्स को दे दो, और एक्स का डेटा गया नहीं है अभी तक, इसने लोड करके रखा था, जो यहाँ से फिर से वाई में जाएगा, तो वापस से वही एड्रेस नहीं होता है। इसकी वजह से इंटरप्रिटर में ये वर्क करता है, मल्टी आइटम असाइनमेंट। ओके, निम्न डायग्राम में बता देता हूँ कैसे किया है इसने। 10 1 2 3 4, एक्स के पास ये 1 2 3 4 एड्रेस है। देन यहाँ पे 20, एंड हाँ, तो यहाँ पे 20 2 3 5 7 जो है वाई के पास, तो वाई के पास है 2 3 5 7 एल एच एस। तो आर एच एस एग्जीक्यूट हुआ, जैसे आर एच एस एग्जीक्यूट हुआ,
वाई की वैल्यू पहले 2357 इसको लोड किया गया। एक्स के पास क्या है, 1234 इसको लोड किया गया। और फिर वाई की वैल्यू किसको असाइन करनी है, एक्स को। तो वाई के पास लोड की गई है ये 2357 वैल्यू, एक्स को असाइन कर दी जाएगी, जहां पे जाएगा ये 2357। और फिर एक्स के पास क्या था, ये वैल्यू थी 234, 1234। तो 1234 वैल्यू वाई में चली जाएगी, तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 एंड 4। जिसकी वजह से जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कोई भी वैल्यू लॉस नहीं होगी। क्योंकि जब तुम ऐसे यूज करते हो, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो एग्जीक्यूशन के टाइम के समय सीधा मेमोरी में से ये डेटा को लोड किया जाता है एक जगह पे यूज करने के लिए। तो जब उसको यूज करने के लिए लोड किया गया, इसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पे ये यूज हो रही है वैल्यूज। तो रेफरेंस काउंट जीरो बना क्या, इसका नहीं बना। रेफरेंस काउंट जीरो तो तब बनेगा जहाँ पे वैल्यूज तुम चेंज करोगे। तो बेसिकली जब ये लोड किया गया है, इसका रेफरेंस काउंट तो दो दो बनना चालू हो गया। जब हमने एक्स को यूज किया, रेफरेंस काउंट दो बना एक्चुअली उसका। ठीक है, जो यूज किया जा रहा है और जो मेंशन किया जा रहा है। ये क्लियर है सबको। मल्टी आइटम असाइनमेंट समझ में आया, इससे कहते हैं मल्टी आइटम असाइनमेंट, कि तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन के अंदर। क्लियर है। तो मल्टी आइटम असाइनमेंट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, क्योंकि एक लाइन का डेटा तुम इजीली स्टोर करके रख सकते हो कहीं और जगह पे, जिसको तुम क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। किसी और जगह पे असाइन करना है तो असाइन कर सकते हो। लेकिन ये कंपाइलर लैंग्वेज में वर्क नहीं करता है, क्योंकि कंपाइलर लैंग्वेज में पूरा का पूरा डेटा एक साथ यूज करके रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको। एनी डाउट। ट्राई करके देखो इसका आंसर आता है क्या तुम लोगों को। इंस्टेड ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स, कैन वी यूज एक्स इक्वल्स टू वाई। हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू वाई अगर लिखोगे ना आर्यन, एक्स इक्वल्स टू वाई लिखोगे तो वाई की वैल्यू एक्स हो जाएगी। तो वाई के पास कौन सी वैल्यू थी, सपोज एग्जांपल 20 वैल्यू थी, तो 20 वैल्यू ही एक्स को चली गई, तो एक्स के पास भी 20 वैल्यू बनी ना। तो एक्स के पास की 10 वैल्यू लॉस हो जाएगी, फिर गार्बेज कलेक्टर इसको रिमूव कर देना। क्योंकि तुम अगर ऐसे लिखोगे तो, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। पहले सबसे स्टार्टिंग में मैंने मेंशन करके दिखाया था, बताया था कि ऐसे क्यों यूज नहीं करना है कि एक्स इज इक्वल टू वाई और फिर कॉमा, फिर नीचे वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसे क्यों लिखना नहीं है, क्योंकि वैल्यूज गायब हो जाते हैं, जैसे कि 10 वैल्यूज लॉस हो गई फिर हमारी। गेटिंग क्लियर है। यस आर्यन। हाँ,
डन हो गया, ट्राई करके देखा, आंसर मिला। पाइथन वर्जन विदाउट नेटवर्क चलता है क्या आफ्टर इंस्टॉलेशन? हाँ, विदाउट नेट ही चल रहा है ना, मेरा किधर इंटरनेट चल रहा है। नो यूज नेटवर्क एक्सेस फॉर वर्क, इंस्टॉलेशन में कुछ तो भी गलत किया होगा, वो चेक करो, इंस्टॉलेशन का कुछ तो भी इशू होगा। हाँ डन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम। हमारे पास एक नंबर है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर में से तुम लोगों को क्या करना है, एवरी डिजिट को सेपरेट करना है, ठीक है। एवरी डिजिट को सेपरेट करना है। क्यों करना है एवरी डिजिट को सेपरेट? क्योंकि आगे जाके हम प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उसमें यूज करेंगे इसे, डिजिट सेपरेशन। जस्ट लाइक एग्जांपल, मुझे सम ऑफ डिजिट करना है, तो हमारे पास एक नंबर है, तो नंबर हमारा है 5, 7 एंड 8, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 5, 7, 8 ये जो नंबर है, तो मुझे सम ऑफ डिजिट करना है, मतलब 5 + 7 + 8, तो उसके लिए मुझे डिजिट सेपरेट करने पड़ेंगे, राइट। उसके साथ साथ तुम लोग को पैलिंड्रोम नंबर पता है क्या? सुना है क्या पैलिंड्रोम नंबर? और नंबर को रिवर्स करना है, तो नंबर को रिवर्स करना मतलब उल्टा करना है, तो उसके लिए भी डिजिट को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, तभी जाके उसको रिवर्स कर सकते हो। और फिर जाके रिवर्स नंबर करना है, पैलिंड्रोम मैंने कह दिया, पैलिंड्रोम नंबर के लिए तुम लोग यूज करते हो। पैलिंड्रोम नंबर के बाद स्ट्रॉन्ग नंबर पता है क्या? सुना है कभी स्ट्रॉन्ग नंबर? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं सुना? स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है बता देता हूँ। 1, 4, 5, a number itself when there is a factorial of every digit is added. The sum of factorial of its digit is the number itself is known as strong number, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जहां पे देखो 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल चाहिए ना, तो उसके लिए डिजिट सेपरेट करना पड़ेगा, तो उतना तो आना पड़ेगा पहले। और उसके बाद तुम लोग को अगर बता दो, ये होता है स्ट्रॉन्ग नंबर बाय द वे, एंड स्ट्रॉन्ग के बाद आर्मर स्ट्रॉन्ग नंबर जो होता है, तो आर्मर स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है पता है? 153 शायद ना। तो 153 मतलब यहाँ पे देखो टोटल डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स है, जिसकी वजह से 1 टू द पावर 3 +5 टू द पावर 3 +3 टू द पावर 3, a number itself, the summation of power of every digit to the number, total number of digits
इज द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आर्मस्ट्रांग नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे वाले लॉजिक उसके लिए डिजिट सेपरेट करना। क्लियर है अभी? और इंटरव्यू में मोस्टली ऐसे लॉजिक पूछे जाते हैं क्योंकि बिगिनर को ये चीजें आनी चाहिए, बाकी तो वो एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे गेन कर लेगा। लेकिन कोर पाइथन के बारे में देखोगे तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? मीटिंग लाइव सेशन कैसी चल रही फिर मिल। अरे आप वो मेरे दूसरे सिस्टम से मीटिंग चल रही है, ये अलग जगह से चल रहा है, ये इंटरनेट नहीं है ना, ये देखो ना इधर। क्यों पूछ रहे कुछ? हाँ, क्लियर है। तो इस डिजिट को सेपरेट आउट करने के लिए क्या यूज करोगे बताओ, चलो मुझे लॉजिक बताओ। कैन यू रिपीट इट सर? मैं वो बाद में बताऊंगा, बस नोट डाउन करके रखना है तो नोट डाउन करके रख सकते हो, लेकिन इसका काम अभी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बस इतना याद रखो कि डिजिट सेपरेट आउट करने हैं, आगे हमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करने हैं उसके लिए। ठीक है, नहीं ये आगे, क्योंकि ये अभी नहीं सिखाने वाला ना मैं, ये मैं कब सिखाऊंगा? जब वो लूपिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तभी ये मैं सिखाऊंगा। अभी तो मैंने तुम लोग को बस ओवरव्यू दिया है इसका। ठीक है, सीखना नहीं है, करना नहीं है, ये रिपीट क्या कर रहे हो? समझ लो कि इस लॉजिक के लिए हमें इसको यूज करना है, इतना समझ लो सिर्फ। स्ट्रॉन्ग नंबर निकालने के लिए डिजिट से प्रोडक्ट करने हैं, और स्ट्रॉन्ग नंबर निकालने के लिए डिजिट से प्रोडक्ट करने हैं। कैसे करने हैं? एवरी डिजिट का फैक्टोरियल होता है टू द समेशन, और एवरी डिजिट का क्यूब होता है। क्यूब नहीं, जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो टू द पावर होती है, एवरी डिजिट के पावर टू द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये होता है आर्मस्ट्रांग नंबर। कैसे करना है दिमाग में आना चालू होगा, सो रिपीट करो। अरे सिखाई नहीं रहा मैं तो बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे तुम लोगों को ये लॉजिक लगेगा। तो पहले ये लॉजिक सीखो, डिजिट से प्रिंट आउट करना कैसे करोगे। वाई? मॉड 10 करने के बाद रिमाइंडर मिलेगा जो लास्ट डिजिट होगा। ये हम फ्लोर डिवीजन 10 की हो। देखो, मुझे ये लास्ट वाला डिजिट सेपरेट करना है, 8 चाहिए। ये 8 सेपरेट करना है, मतलब कैन वी से दैट कि ये 570 प्लस 8 ऐसा है। तो यहाँ पे 8 के बाद का जो लेफ्ट साइड में नंबर है, वो लेफ्ट साइड का नंबर 10th डिजिट पे है। 570, यू कैन से दैट 570 इज ऑन दिस 10th डिजिट, क्योंकि लास्ट में ये जीरो है। तो तुम्हें लास्ट वाला नंबर चाहिए, रिमाइंडर। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा 578 और इसको कैलकुलेशन करूंगा 10 से, तो 10 फाइव आर 50, जिसमें से ये 7 एंड देन 78, 10 सेवन आर 70। आंसर कितना आया? 8 मिल जाएगा, 8 वो लास्ट डिजिट है। तो ये कहाँ से मिलेगा? और उसके बाद डिजिट सेपरेट आउट करने के बाद देखो कौन सा नंबर बचा, 57। कैसे मिला? फ्लोर डिवीजन से। तो तुम लोग को फ्लोर डिवीजन 10 एंड मॉड्यूलस 10 करना पड़ेगा, तुम्हें आंसर आ जाएगा। 10 से किया ना तुम लोगों ने कैलकुलेशन। तो अगर डिजिट सेपरेट आउट करना है तो लास्ट डिजिट सेपरेट आउट करने के लिए मॉड 10 का यूज करो। मीटिंग कैलकुलेशन से तुम लोगों को दिख रहे हैं, मॉड 10 करने पर लास्ट डिजिट तुम लोगों को मिलता है। और उसके बाद जो तुम लोग को क्वोशंट मिलता है, वो क्वोशंट तुम्हारा रिमेनिंग नंबर होता है आगे वाले कैलकुलेशन के लिए। तो डिजिट सेपरेट आउट करो, नंबर बनेगा, उसमें से फिर से लास्ट डिजिट सेपरेट आउट करो, फिर से नंबर बनेगा, उसमें से फिर से लास्ट डिजिट सेपरेट आउट करो, फिर से नंबर होगा। आया समझ में? लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो पहला नंबर कौन सा है? 578। 578 में से हमने कौन सा डिजिट सेपरेट आउट किया? 8 सेपरेट आउट किया, तो 8 मेरा रिमेनिंग रह गया, नंबर कौन सा बचा? 57। 57 में से फिर से लास्ट डिजिट सेपरेट आउट करो, ये सेपरेट बनेगा, नंबर कौन सा बचा? 5। 5 में से फिर से लास्ट डिजिट सेपरेट आउट करो, 5 बनेगा, नंबर कौन सा बचा? कुछ नहीं, मतलब क्या, नन, जीरो। और जीरो पे आने के बाद हमें स्टॉप करना। क्लियर है? समझ में आया? रिपीट करना है क्या कुछ?
या कैलकुलेशन करते करते फिर से एक बार रन करके देखिए आंसर आता है या नहीं। ठीक है, इसमें से कुछ नोट डाउन करके रखना है तो नोट डाउन करो। यहाँ पे दिया जो है उसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो। हाँ ठीक है नीलेश, प्रोग्रामिंग करते करते रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे समझने की जगह प्रोग्रामिंग करके प्रूफ के साथ देख लेते हैं, ठीक है। कोड करके देखेंगे, तुम्हें अभी ओवरव्यू समझ में आया होगा, लेकिन तुम्हें एवरी सिनारियो के लिए क्या लिखना है वो समझ में नहीं आया होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करते करते एक एक एवरी डिजिट कैसे मिलता है वो बताऊंगा। ओके। बस ये याद रखना, डिजिट सेपरेट करने के लिए क्या लिया, मॉडुलस 10। और डिजिट सेपरेट होने के बाद नंबर कैलकुलेशन करने के लिए क्या लिया, फ्लोर डिवीजन 10। ये नोट डाउन करके रखो इसको। नंबर क्या है, 578। 578 को 10 से हमने डिवीजन किया था, कोशंट हमें मिला 57 और डिजिट हमें मिला 8, जो हमने मॉडुलस से कैलकुलेशन करते हैं, और कोशंट हमें मिलता है फ्लोर डिवीजन से। इतना लॉजिक समझ में आ गया तो आगे वाला कोड हम कर सकते। हाँ डन। कोड करके देखिए इसके लिए, नोट डाउन करके रखा। लॅपटॉप मध्ये काय चालू आहे, लॅपटॉपला लक्ष द्यायचं ना, लॅपटॉप पासून लांब राहायचं 10 हात। काय, हा, त्यात व्हॉट्सअप वगैरे आहे का काय, जेवलास का, जेवलीस का, किती वाजता सेशन संपतं, 3:20? हाँ तेरी, सबर नहीं हो रहा। ओके जोक्स अपार्ट, हाँ यहाँ पे ध्यान दो। तो अभी हम डिजिट सेपरेट आउट करने के बारे में कह रहे हैं, तो डिजिट सेपरेट आउट करने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और नंबर इक्वल्स टू, क्या लिया था हमने, 458 लिया था क्या, ऐसे कुछ, 578, हाँ ठीक है, तो 578 ये नंबर लिया था। उसके बाद अब इसमें से डिजिट सेपरेट आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो डिजिट सेपरेट आउट करने के लिए नम मॉड 10, क्या आंसर आया था, लास्ट वाला डिजिट देखो आता है या नहीं, प्रिंट डी, डी मीन्स डिजिट, आ गया 8, 8 आंसर मिला।
कैसे मिला? कैलकुलेशन करो, 10 से डिवीजन करके देखो, लास्ट वाला 8 डिजिट तुम लोग को मिल जाएगा। और उसके बाद उसमें से तुम लोग वापस से नंबर बनाओगे। सो नम फ्लोर डिवीजन 10, क्यों? क्योंकि 8 कैलकुलेशन करने के बाद रिमेनिंग क्या नंबर बचता है? 8 मैंने सेपरेट आउट किया, 8 सेपरेट आउट करने के बाद 57 बचता है ना, तो वो भी बनाना पड़ेगा फिर हमें। तो 57 बनाने के लिए इसको वापस से उसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो नम इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10। ठीक है, सॉरी, फ्लोर डिवीजन 10। तो प्रिंट नम, देखो नम का आंसर आता है या नहीं? पहले क्या था? 578। तुम लोगों ने 8 सेपरेट यहाँ पे किया, यहाँ पे 8 सेपरेट किया, तो उसमें से वो रिमेनिंग नंबर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिमेनिंग नंबर कैलकुलेट करने के लिए नम और 10 यूज किया। इसका आंसर डिजिट का क्या आया था अपना? 8 आया था। और इसका आंसर क्या आया फिर अपना? 57 आया। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन पे कौन था रिपीट? हाँ, नीलेश। नीलेश क्लियर है यहाँ तक? गुड। अब 57 मिलने के बाद अब बना अपना नंबर वापस से 57। तो 57 नंबर बना तो तुम 7 रिमेनिंग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे 7 रिमेनिंग? हाँ, कैसे? वापस से डिजिट सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हो तुम लोग? 578 नंबर था, लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए मॉडुलस 10 यूज किया ना। तो यहाँ पे अभी 57 नंबर है, तो लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए अगेन मॉड 7 यूज करना पड़ेगा। देखो, D2 इक्वल्स टू जो तुम्हारा नंबर है मॉड फिर से 10 यूज करेंगे, तो देखो 7 नंबर मिलता है या नहीं, उसको प्रिंट करके देख लेते हो। प्रिंट योर D2। देखो D2 का आंसर 7 आता है या नहीं? आ गया ना? मिल गया 7। तो अभी हमने कौन सा सेपरेट किया? हमने अभी 8 सेपरेट किया। तो हमने पहले 8 सेपरेट किया, 57 बचा। अभी हमने 7 सेपरेट किया, तो क्या रहना चाहिए? 5। तो 5 निकालने के लिए वापस वही कैलकुलेशन क्या करोगे? नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10। इसका आंसर क्या आया था अपना? 7 आया था। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना? 5 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो तुम्हारा आंसर 5, 7, 8 यही पे मिलता है। 5 सेपरेट हुआ, 7 सेपरेट हुआ, 8 सेपरेट हुआ, यही पे मिला। लेकिन वेयर इज योर कंसिस्टेंसी देन? कोड की कंसिस्टेंसी किधर है? जहां पे तुम लोगों ने मॉड 10 को यूज किया है डिजिट सेपरेट करने के लिए, फ्लोर डिवीजन 10 को यूज किया है क्या करने के लिए? रिमेनिंग नंबर निकालने के लिए। तो यहाँ पे इस 5 को यूज करके डिजिट सेपरेट और करने का कोड कैसे बना सकते हो? बेसिकली ये तो नंबर बनाने का कोड है। गेटिंग? तो बिकॉज ऑफ दैट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते करते हम आगे जाएंगे। तो D3 इक्वल्स टू नम मॉड 10, मतलब 5 मॉड 10। नम में क्या आंसर है? अभी देखो 5 है अभी। पहले क्या था नम में? 578 था, फिर नम में क्या वैल्यू गई? 57 गई, फिर नम में क्या वैल्यू गई? 5 गई। लास्ट डिजिट सेपरेट होते होते आ रहा है। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, D3 में क्या आंसर आएगा? हम्म करो कैलकुलेशन। कहाँ पर? 10 जीरो आर 0, कितना बचा? फिर से करोगे तो वही आएगा। कैलकुलेशन तो होता ही नहीं है ना। तो कोशेंट में क्या बना? 0। रिमाइंडर में क्या बना? तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर कैलकुलेशन करके इसका आंसर क्या निकाला है फिर? तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। और आगे जाके जब तुम नम इक्वल्स टू नम फ्लोर डिवीजन 10 यूज करोगे, तब जाके इसका आंसर 0 आता है। चेक करके देखें। देखो नम का आंसर अभी देखो कितना आ रहा है? आ रहा है 0 इस लाइन का आंसर। और यहाँ पे तुम लोगों ने D3 कैलकुलेट किया था, तो प्रिंट D3। तो D3 का आंसर देखो ऊपर क्या आएगा?
फाइव आना चाहिए। आया क्या फाइव? आया फाइव? तो ये समझ में आया सबको? अब लॉजिक समझ में आया? इसके लिए मेमोरी डायग्राम निकाल सकते हो खुद से। अब खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैंने मेमोरी डायग्राम निकाल के दिखाया अभी 2 3 बार। तो अभी तुम लोग इस प्रोग्राम को लिखोगे। ठीक है? तो हमें बस D1, D2, D3 चाहिए था ना, तो इसके लिए मैं कोड बता देता हूँ तुम लोग को, ये प्रिंट तुम करके देखोगे बाद में। ठीक है? हम्म। तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग के साथ D1:D1, मतलब डिजिट 1। ठीक है? फिर D2:D2, और फिर D3:D3। ठीक है? और आंसर जो आया वो देखो, D1 में पहले 8 डिजिट से प्रिंट आउट हुआ हुआ। उसके बाद D2 में 7 हुआ, देखो मिला। और D3 में 5 चाहिए था, मिला। क्लियर है फिर सबको? हाँ। ये प्रोग्राम नोट डाउन करो और इसके लिए मेमोरी डायग्राम निकाल के दिखाओ। चलो। हर्षाली के आंसर तो बहुत आ रहे हैं, ठीक है। हर्षाली मेमोरी डायग्राम निकाल के चेक करके दिखाना मुझे कि बराबर आते हैं या नहीं आते हैं मेमोरी डायग्राम, क्योंकि ये आंसर बराबर आ रहे हैं, मेमोरी डायग्राम चेक करना है मुझे तुम्हारा। मेमोरी डायग्राम पे अगर फोकस रहेगा ना, मैं बेटर हो जाओगे फिर। और पहले लैपटॉप में सॉरी, पहले नोटबुक में प्रोग्राम लिखो, फिर मेमोरी डायग्राम निकालो, और फिर जाके लैपटॉप में चेक करना है।
क्या वैल्यूज है। मैं जैसे ट्राई करता था, पहले मैंने ट्राई करके दिखाया था मेमोरी डायग्राम और ड्राई रन के साथ। तो ड्राई रन के साथ साथ मेमोरी में वैल्यू क्या जा रही है वही तुम लोग को लिखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना। क्या है ये घनश्याम, क्या है वो? आप क्या चैट बॉक्स में डाल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। स्टार्ट एंड स्टॉप क्या दे रहे हो? अल्गोरिदम लिख के देख रहे हो क्या? अल्गोरिदम नहीं चाहिए हमें, मेमोरी डायग्राम के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अल्गोरिदम क्यों लिखा? हाँ, किसी के कंप्लीटेड है? मेमोरी डायग्राम हो गई, डन। जिथे लक्ष असलं पाहिजे इथे लक्ष दिलं, म्हणून तुला येत नाही। कॉन्सेंट्रेशन सकते, डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है हमें। हमारा डायरेक्शन प्रोग्राम पे होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा, नम 5 7 8, ये प्रोग्राम में पहले हिप में वैल्यू गई, वैल्यू असाइन हुई नम को। उसके बाद क्या निकला हमने, D1 आएगा तुम्हारे मेमोरी डायग्राम में, D1 के लिए ब्लॉक बना क्या? गुड। उसके बाद फिर से नम में वैल्यू चेंज हुई 57, तो सेम वेरिएबल में वैल्यू 5 7 8 की जगह 57 का एड्रेस जाएगा अब। हाँ वही तो। D1 नाम से वेरिएबल है ना, D2 नाम से वेरिएबल है, D3 नाम से वेरिएबल है। वेरिएबल जाएगा स्टैक के अंदर, उसके वैल्यू जाएगी हिप के अंदर। तो वे तुम्हारे पास मेमोरी डायग्राम में क्या क्या दिखना चाहिए, नम दिखना चाहिए, D1 दिखना चाहिए, D2 दिखना चाहिए, D3 दिखना चाहिए। और उसके बाद तुम नम ओरिजिनल वेरिएबल में चेंजेस कर रहे हो ना। ओरिजिनल वेरिएबल की पहले क्या वैल्यू थी, 5 7 8, उसके बाद क्या आई, 57 आई। हुआ क्या चेंज तुम्हारे मेमोरी डायग्राम में, देखो वहां पे। इसकी वजह से कंसंट्रेशन इस पे चाहिए प्रोग्राम पे। क्या लिखा उस पे कंसंट्रेशन चाहिए, क्या लिखना है उस पे कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। वहां पे प्रोग्राम पे कंसंट्रेशन दे दो, मेमोरी डायग्राम में क्या लिखना है उस पे फोकस मत करो। हाँ, पहले नम निकाला, ठीक है। नम के लिए 5 7 8 लिखा, एंड 5 7 8 जो था वो तुमने नम में लिखा, ओके, ये लाइन फर्स्ट डन। फिर D1 निकाला, नम और 10, 8 वैल्यू आई, 8 वैल्यू तुमने D1 को असाइन की, वो बराबर है। फिर नम फ्लोर डिवीजन 10 57, यहाँ पे कैसे चेंज किया तुमने? नहीं होता ना, दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे ना हम तो। 5 7 8 इज डिफरेंट, 5 7 8 वैल्यू इज डिफरेंट एंड 57 इज डिफरेंट। तो 57 का जो एड्रेस होता है तब ये नम में चेंज होता है। एक मिनट यार तो समझ। हाँ, अब आया। अब सेम फिर से एक बार ट्राई करके देखो, स्टार्टिंग से D1 का, D2 का, D3 का तुमने निकाला, नम में भी तो चेंज आएंगे। हाँ, बताओ। ये ओरिजिनल ब्लॉक में चेंजेस नहीं होते, कभी भी याद रखना। मैंने कभी 10 की जगह पे कैंसिल करके 20 लिखा क्या? यहाँ पे हमारे पुराने डायलॉग देखो, किधर है मेरा डायग्राम? हाँ, तो कभी ऐसे 10 की जगह पे मैंने 20 लिखा था क्या? 10 को खोड़ के 20 लिखा क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ पे तुमने क्यों लिखा 5 7 8 की जगह 5 57? नहीं होता। 57 को अलग मेमोरी एलोकेशन होती है, और वो मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस यहाँ पे जाता है। जो चेंज करना था वो यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, 57 गया, 5 गया, कुछ रह गया, और देख लास्ट वाला रह गया फिर से। हाँ, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? तुम्हारा ये मुजस्सिमा पूरा गलत से है। D1 D2 D3 किया, नम की वैल्यू 5 7 8 D1 को, नम को दी, मान लिया। ये ब्लॉक होता है बाय द वे। हाँ, फिर D1 की वैल्यू तुमने मेंशन की, तो ये ठीक है। num1 की वैल्यू चेंज की ना, नम की वैल्यू किधर लिखा? नहीं नहीं, प्रिंट नहीं करना है हमें, प्रिंट वाला तो लास्ट आएगा। नम की वैल्यू चेंज की क्या? नम की वैल्यू क्या आंसर आया यहाँ पे? तो 57 किधर है मेरे डायग्राम में?
तो फिफ्टी राहिलं होतं D1 ची सगळे काढले होते. मग ते चुकीचं काढलं ना मग तू मध्ये मध्ये कसं काय काढू शकतो हा बताता रुको अभी जरा हा किस का आ गया की तू दाखवते तू बघितले तो थांब जरा काय नाही झिरो आलं का त्यात हा मग बरोबर आहे क्या रह गया 578 यहाँ पे नम को चेंज क्यों किया बे नम कोड काही काय चुकीचं लिहिलं असं लिहितो का आपण कधी तू उलटे लिहिलं D1 बाहेर असलं पाहिजे आणि हे ब्लॉक मध्ये असलं पाहिजे ठीक आहे तसं ते 555 आलं तर त्याचं काही चेंज नाही ना करायचं. अच्छा 555 गुड क्वेश्चन नाही त्याच्यासाठी एकच मेमरी असते दिलेली कारण सेम मेमरी म्हणजे 5 तुझ्याकडे आहे ऑलरेडी अवेलेबल ते 5 आपण डबल यूज करतो म्हणजे डबल डबल 5 नाही लिहित मध्ये जाणार ना. नाही 5 आहे का नाही ते 5 एकदाच येणार 2 वेळा नाही येणार हा अच्छा तो 5 वाला कंफ्यूजन आला असेल तुम्हाला ठीक है चलो करके देखते हैं फिर अब थोड़ा सा है बराबर थोड़ा बहुत चेंजेस है वो देखते हैं हाँ एवरीवन पे अटेंशन अब हो गया तुम लोग का हाँ अब डायरेक्टली हम ट्राई करके देखते हैं क्रॉस चेक करके देखना ठीक है क्रॉस चेक करके देखना बराबर मेमोरी डायग्राम आई या नहीं आई नम के लिए 3 एड्रेस चेंज हुए ये मुझे नम के लिए एड्रेस चेंज हुए वो बहुत सारे लोगों ने देखा कुछ लोगों को वो 5 वाला सिनेरियो नहीं आया दिमाग में 5 2 बार आया तो क्या हुआ हीप के अंदर 5 2 बार लेंगे नहीं लेंगे ये एक ही बार आएगा देखो कैसे यहाँ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ठीक है इसकी वजह से यहाँ पे ध्यान देना सबसे पहले फर्स्ट लाइन तो 578 यहाँ पे 1390 एड्रेस नम में पास हो जाएगा 1390 एड्रेस ठीक है आफ्टर दैट ये होने के बाद D3 के लिए क्या है नम मॉड 10 आंसर क्या आता है 8 तो यहाँ पे आ गया 8 जिसका एड्रेस होगा 7709 कुछ भी लिखो अपने को क्या है मतलब हम कोई सा एग्जैक्ट लिख रहे हैं एड्रेस इज जस्ट एज्यूमिंग एड्रेस क्या ऐसा एड्रेस हो सकता है और ऐसा एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा D1 में तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम D1 के अंदर 7709 डन यहाँ तक क्लियर है ये हो गया अपना D1 का एनी डाउट उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन क्या है नम इज इक्वल्स टू नम फ्लोर डिवीजन 10 जिसका आंसर क्या आता है तो ये 57 तुम ओरिजिनल में ऐसे नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू अलग है उसी ब्लॉक के अंदर 57 नहीं आता है वो कहाँ आएगा यहाँ पे अलग से अभी यहाँ पे ध्यान होना चाहिए नोट डाउन मत करना कुछ भी समझ लो अब समझने के बाद तुम 10 बार कर सकते हो तो लिखने के लिए ऐसा मैं टाइम देता हूँ ना तो वेट करो थोड़ा सा हाँ हो गया तुम लोग का उसके बाद यहाँ पे नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10 का आंसर 57 आया था जिसका एड्रेस था कुछ तो भी 3003 तो ये 3003 नम में यहाँ पे चेंज होगा क्यों क्योंकि इसको असाइन कर रहे हैं हम नम को ये डन यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सबको क्योंकि वैल्यू पास हो गई D1 की वैल्यू पास हो गई और नम फ्लोर डिवीजन 10 के पास जो वैल्यू थी 57 वैल्यू का एड्रेस वापस उसी वेरिएबल में गया कैसे गया देखो वैल्यू क्या है 57 वैल्यू पहले से अवेलेबल तो नहीं है तो 57 वैल्यू यहाँ पे आ गई 57 वैल्यू का एड्रेस नम में हमें असाइन करना था नम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है स्टैक के अंदर तो यहाँ पे पुराने वैल्यू लॉस हो जाएगी और उसकी जगह पे नई वैल्यू लिखी जाएगी जिसे कहते हैं ओवरराइट होना या इसको रीअसाइनिंग होना भी कहते हैं एक बार असाइन की फिर से एक बार असाइन किया दैट इज द असाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो तो ये रीअसाइनिंग हुआ ठीक है आफ्टर दैट ये होने के बाद यहाँ तो कुछ नहीं है हाँ
D2 पे नम मॉड, सॉरी नम फ्लोर नम मॉड 10, नम मॉड 10 का आंसर कितना आया 7, 7 के लिए कुछ तो भी एड्रेस 8923, ये D2 में असाइन किया जाएगा। तो D2 में यहाँ पे 8 9 2 एंड 3 ये असाइन होगा। D2 ऑल्सो कंप्लीट, यहाँ तक डन। उसके बाद क्या है, नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10, जिसका आंसर क्या है 5। तो ये 5 के लिए 5 3 4 2, तो 5 3 4 2 किसको असाइन करेंगे, नम को। तो देखो वापस नम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वेरिएबल, डबल डबल वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि असाइन करेंगे अगर मैं यूज करूंगा ना नम को, तो दो दो वेरिएबल होने के बाद कौन सा आएगा, ये आएगा या दूसरा आएगा। इसकी वजह से वो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, जहां पे इसका एड्रेस कौन सा गया 5 3 4 2। अब यहां से और इंपॉर्टेंट थे, ध्यान देना। तो तुम लोगों ने ये लाइन 8 लाइन तक कंप्लीट किया। लाइन नंबर 11 D3 में यहाँ पे नम फ्लोर डिवीजन नम मॉड 10 का आंसर कितना आएगा। अब यहाँ पे जब ये आता है तो 5 ऑलरेडी अवेलेबल, 5 ऑलरेडी अवेलेबल, वापस से 5 मेमोरी में नहीं जाएगा, बिकॉज इस वैल्यू को अगर देखेंगे ये है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू ओरिजिनल ब्लॉक्स में चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से इसको भी चेंज नहीं किया हमने। 578 की जगह 57 लिख सकते थे, लेकिन लिखा क्या हमने, नहीं लिखा। तो ये ओरिजिनल में चेंजेस नहीं होते हैं। तो जहां पे ओरिजिनल में चेंजेस नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं इम्यूटेबल, उन्हें क्या कहते हैं इम्यूटेबल। तो ये क्या है, इम्यूटेबल है। इंटीजर इज इम्यूटेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, तो तुम सेम वैल्यू को रीयूज कर सकते हो मल्टीपल जगह पे। आया समझ में, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल में चेंजेस नहीं होने वाले हैं ना। इसी 5 की जगह पे इसी मेमोरी एड्रेस पे 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सेम वैल्यू असाइन की जाएगी दूसरी जगह पे। क्लियर है, कौन सा वाला क्लियर नहीं है, रिपीट कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ये रिपीट करो फिर से, कौन सा कि इसको रीयूज कैसे किया जा रहा है। एक वैल्यू है, सोचो मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये मेमोरी में गया। फिर मैंने सेम वैल्यू यहाँ पे मैंने y के लिए 10 लिखा, ठीक है। तो y के लिए 10 लिखा, तो ये 10 और ये 10 सेम होगा, क्यों, क्योंकि इट इज इम्यूटेबल। ये 10 और ये 10 सेम होगा इम्यूटेबल होने की वजह से। क्यों, क्योंकि इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल मेमोरी ब्लॉक पे तुम चेंज नहीं करते हो। तो मैंने जो ओरिजिनल मेमोरी ब्लॉक में 10 लिखा था, उसकी जगह पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा, देखो x इज इक्वल टू 10, फिर मैं x इज इक्वल टू 20 लिखूंगा ना, तो ओरिजिनल में चेंज नहीं होता ये। जिसकी वजह से मैंने y को भी अगर ये वैल्यू पास की ओरिजिनल में चेंज होता, तो y की जगह पे हमें 20 वैल्यू मिलती। एक ही मेमोरी एड्रेस दिया होता तो चेंज करके दूसरे एड्रेस मिलता। इसको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा फिर से जब मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर बताऊंगा तब, ठीक है, और डिटेल में देखेंगे। इसके जगह पे अभी ये 50% हिस्सा समझ लो, बाकी वाला पूरा हिस्सा फिर से एक बार रिपीटेडली देखेंगे। इतना समझ लो, इम्यूटेबल वैल्यू है, इम्यूटेबल वैल्यू होने की वजह से ये वैल्यू जो है रीयूज कर सकते हो तुम लोग। इंटीजर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है तो रीयूजेबल है, ठीक है, इम्यूटेबल है तो रीयूजेबल है। तो रीयूजेबल होने की वजह से 5 तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसी का एड्रेस कहाँ पे मेंशन किया जाएगा, D3 में। तो यहाँ पे D3 में 5 3 4 2 सेम वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, ये लाइन भी खत्म। देन नम इज इक्वल टू नम, तो इसका 0 आंसर आता है, यहाँ पे आ गया 0। तो 3 9 2 9 कहाँ पर, नम में, तो यहाँ पे आ गया 3 9 2 9, और ये लाइन भी खत्म। एंड दिस इज योर मेमोरी डायग्राम। नोट डाउन कर लो,
अगर कुछ रह गया होगा तो मैंने जैसे बताया था वैसे लिखो। और ये भी इंटीजर वैल्यू है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल वैल्यू होती है तो रीयूज होती है, दूसरी वैल्यू अलोकेट नहीं होती है। ठीक है। हम्म। आज काउंट जरा कमी है। इतना कम काउंट तो नाही होता अपना. काय आहे तसं? 14 ऑगस्ट. बर्थडेला गेले बिले का काय? बर्थडेला गेले का तिकडे? कुणाचा बर्थडे असतो आज? माहित नाही 14 ऑगस्टला कुणाचा बर्थडे असतो? हा मग मला वाटतं त्याच्याबद्दल सुट्ट्या घातल्या काय? हमजा. हमजा मजारी उधर से आए इधर. देखते हैं इनको, इनको कब देखेंगे? इनको मंडे को देखेंगे कौन कौन अब्सेंट था और क्यों अब्सेंट था. क्या है ये? क्लास के लिए एक मैसेज आया था, हॉलीडे है करके. अरे तो डिलीट भी तो किया था. तो समझ जाओ ना इसका मतलब क्या होता है. ये क्या हुआ? ये कौन सी बात हुई भाई, डिलीट किया मतलब? ऑब्वियसली गलती से गया. इसकी वजह से तो डिलीट किया ना. इनको मैसेज डिलीट करने का मतलब बताओ एक बार समझा के. नैन्सी तुम्हें मैसेज डिलीट करने का मतलब बताना. अगर किसी ने मैसेज भेजा है और फिर से डिलीट किया जा रहा है, इसका मतलब वो मैसेज तुम्हारे लिए नहीं है. हाँ. इस बैच को बताना वो उसका मतलब क्या होता है. कि अगर गलती से किसी ने कहा मैं घर पे अकेला हूँ, अकेले हूँ, और मैसेज डिलीट हो गया, दैट मीन्स दिस इज नॉट फॉर यू. तो भाग कर जाने की जरूरत नहीं है. हाँ डन. दिस इज फॉर टुडे. ओके. 3:30 बजे. अच्छा 3:20 तक ही होता है ना अपना सेशन. अरे यार आज फिर से हो गया क्या लेट? हाँ तो स्टॉप कर लेते हैं आज के लिए. आज के लिए इतना ही. और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कल मंडे को. ठीक है. टुमारो एंड